हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शील्ड आईएएस करंट इश्यूज सिंप्लीफाई। तो जैसे कि आपको पता है, हम शील्ड आईएएस की रैपिड रिवीजन जो पॉलिटी की सीरीज़ है उसमें से कुछ कंटेंट को सिंप्लीफाई करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है पुलिस रिफॉर्म्स। ठीक है, तो रिसेंटली ना प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे बोला था कि पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। हालांकि ये अभी नहीं बोला गया है, ये बहुत पहले से ही डिमांड हो रही है कि पुलिस में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। तो अब पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है क्यों? पुलिस सिस्टम में हमारे ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जिनको सुधारे जाने की ज़रूरत है? ठीक, तो हम पहले चैलेंजेस देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बारे में जो कुछ कमेटीज़ हैं उन्होंने कुछ कमेटीज़ आई हैं, उन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रकाश सिंह बादल अपनी जो गाइडलाइंस थी उनमें भी कुछ रिकमेंडेशन करे हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बेसिकली चैलेंजेस हैं, क्या रिफॉर्म्स की बात हुई है और क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पुलिस सिस्टम के चैलेंजेस से। तो पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पुलिस सिस्टम के आगे रहता है वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, तो ये हम सबको पता है कि पुलिस जो हमारा सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना होता है कि कुछ भी करने से पहले कि ऊपर से डिसीजन आया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके जो इंडिपेंडेंट वर्किंग होते हैं, जो उनके इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होते हैं, उसको बहुत इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो उतना एफिशिएंटली, इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पुलिस सिस्टम के आगे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो चैलेंज है वो है पब्लिक परसेप्शन। सेकंड एआरसी जो है, सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एआरसी जो है, उन्होंने बोला है कि जो पब्लिक परसेप्शन है ना पुलिस को लेके वो अच्छा नहीं है। लोगों का मानना है कि पुलिस क्या होती है, घूसखोर होती है, करप्ट है, ठीक है, मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है, इनएफिशिएंट है, ठीक से काम नहीं करती है, टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो ये सब जो परसेप्शन बना हुआ है पुलिस को लेके पब्लिक में वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से दोनों के जो रिलेशन हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। लोग पुलिस के पास नहीं जाते हैं कि हमें नहीं जाना, पुलिस करती तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है जनता और पुलिस के बीच में, वो ठीक नहीं है हमारे गवर्नेंस सिस्टम के लिए, है ना। तो ये दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा जो चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। ठीक है, कैग जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी 2015-16 में, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारी जो पुलिस सिस्टम है उनके पास वेपनरी की कमी है, हथियारों की कमी है। जब उनके पास हथियार नहीं होंगे तो वो ठीक से कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे, है ना, लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फोर्थ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ओवर बर्डन होना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आपके पास पुलिस बल नहीं है उतना और उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, तब भी उनकी एफिशिएंसी ख़राब होगी ही डेफिनेटली। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि 222 जो हैं पुलिस कर्मचारी होने चाहिए प्रति लाख। ठीक है, 222 पुलिस वर्क होने चाहिए पर लैक पीपल। ठीक है, पर इंडिया में 2016 तक जो है वो 137 है। ठीक है, 1 सेकेंड, 137 2016 तक। तो ये फ़र्क है कि मतलब हमारे पास जो पुलिस कर्मचारियों का जो बल है वो बहुत कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत एक्स्ट्रा हैं। उनके वजह से वो काम नहीं ठीक से कर पाते हैं। तो वो एक चैलेंज है जिसकी वजह से वो जब काम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो फिर उनको क्रिटिसाइज़ तो किया ही जाता है। इसके अलावा जो और चैलेंजेस हैं बोला जाता है वो ये कि पुलिस जो है बहुत इनसेंसिटिव होती है। मतलब उनको नहीं पता कि कौन से इश्यूज़ को ठीक से सेंसिटिवली टैकल करना है। तो ये भी एक रीज़न है कि महिलाएं जो है उनके साथ जो क्राइम्स हो जाते हैं वो पुलिस स्टेशन में जाने से डरती हैं कि कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और थोड़े से सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो वो एक इशू है। इसके अलावा ये भी एक इशू है कि जो महिलाओं की संख्या है पुलिस में वो कम है, महिलाएं उतनी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, जिसके वजह से भी जेंडर सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए पुलिस सिस्टम में हमारे वो कम है। ठीक है, तो अब ये तो थे चैलेंजेस। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुलिस रिफॉर्म। तो ये सारे जो थे उसके चैलेंजेस थे। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले नहीं बोला है कि रिफॉर्म्स नहीं मतलब
होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। पहले भी जैसे नेशनल पुलिस कमीशन था 1977 में, उन्होंने बोला कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सेकंड ARC, फिर मालीमत कमेटी थी, उसने भी बोला कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इनमें जो मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट की प्रकाश सिंह बादल वाली गाइडलाइंस। इसमें बहुत सारे वैसे तो उन्होंने बोला था, पर 3 जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की इन्होंने बात करी है। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन क्या है, इसमें अगर इन्होंने बोला है स्टेट सिक्योरिटी कमीशन एक लाओ जिसमें जो स्टेट का इन्फ्लुएंस होता है पुलिस के ऊपर वो कम हो जाएगा। मतलब ये जो है कंट्रोल करेगा उस जो अननेसेसरी और एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है स्टेट का ना पुलिस के ऊपर, उसको कम करने में ये आपका कमीशन जो है हेल्प करेगा। इसलिए एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए। दूसरी जो इन्होंने बात बोली है वो है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, कि मतलब पुलिस वाले भी जब कुछ गलतियाँ करते हैं, मान लो वो रिश्वत ले रहे हैं या कुछ उन्होंने गलत बिहेव करा है, तो उनके खिलाफ भी तो कंप्लेंट करने के लिए कोई तो होना चाहिए, कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जिनके अगेंस्ट आप बोल सको कि उन्होंने भाई गलत किया है, ताकि उनके ऊपर फिर एक्शन लिया जा सके, जो अभी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए हर लेवल पे, उन्होंने बोला है नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद इन्होंने जो बोला है वो कि लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों को अलग कर दो। अभी क्या होता है, हमारी पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करती है, इन्वेस्टिगेशन भी, कुछ क्राइम हो जाता है तो इन्वेस्टिगेट भी करती है। तो ये दोनों, जैसे मैंने बोला ना कि कम पुलिस वाले होते हैं तो ज़्यादा उन पर काम जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो वही है कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं, साथ में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, तो वो ठीक से नहीं हो पाता है काम। तो अगर दोनों को अलग अलग विंग्स को सौंप दो कि लॉ एंड ऑर्डर ये विंग मेंटेन करेगी, इन्वेस्टिगेशन का काम ये करेंगे, तो भी उससे जो इनकी एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी, काम करने का तरीका अच्छा होगा, क्वालिटी इम्प्रूव होगी और बेसिकली गवर्नेंस सिस्टम हमारा इम्प्रूव होगा। तो ये जो था सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल में बोला था, इसके ऊपर अभी उतनी कुछ बात हुई नहीं है। कुछ और भी सजेशंस दिए जाते हैं पुलिस में रिफॉर्म करने के लिए। जैसे सेकंड ARC जो है ना, उन्होंने बोला था कि जेंडर पैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें पुलिस जो फोर्स है हमारी, पुलिस सिस्टम है उसमें एटलीस्ट 33% महिलाएं तो होनी चाहिए इस सिस्टम में, ठीक है, ताकि जेंडर सेंसिटिविटी भी आ सके। उसके अलावा जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है ना, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान ही उनके एटीट्यूडनल चेंज की तरफ ना काम करने की ज़रूरत है वहीं पर, क्योंकि देखो एटीट्यूड, जब आप एथिक्स में पढ़ते हो कि एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, ठीक है, वो आपके काम करने के तरीक़ों को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर इस तरफ काम किया जाएगा तो उनकी एफिशिएंसी जो है काम करने की बढ़ेगी। खासकर अगर उनको सेंसिटिव बनाया जाएगा ना चीज़ों के लिए, तो वो टाइम पे रिस्पॉन्स करेंगे, टाइम पे FIR होगी, टाइम पे इन्वेस्टिगेशन होगी, टाइम पे केसेस जो हैं जुडिशरी के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा लीगल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो बेसिकली यही रिकमेंडेशंस दी जाती है जिन पे काम करने की ज़रूरत है। और जब गवर्नेंस सिस्टम की बात होती है कि गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव करना है, उसमें से सबसे पहली बात ये होती है कि पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन इस बार आने के बहुत चांसेस हैं, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।